देखो, आप भी अगर क्लास 10th में हैं और 22 फरवरी को अपना पेपर देंगे हिंदी का, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम पूरी किताब के सभी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय सॉल्व कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे जीवन परिचय के बारे में, और आप लोग क्या करिए कि जीवन परिचय को किस तरह से लिखते हैं पेपर में वो भी समझ लो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो हम बात करेंगे आपका जो लेखक हो गया और साथ ही साथ में जो आपके कवि हो गए। देखो, आपके पेपर में दो जीवन परिचय पूछे जाएंगे जो कि लेखक और कवि से संबंधित होते हैं। और यहाँ पर देखो, और आगे बात करते हैं, 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा लेखक का और 5 नंबर जीवन परिचय आएगा कवि का। टोटल मिलाकर आपका 10 नंबर हो जाएगा यहाँ से। फिर देखो, और आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। तो बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ और इनके पिता का नाम क्या था, इन्होंने कैसे कैसे अपनी शिक्षाएं प्राप्त करी, तो सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं, क्योंकि इस बार 2024 में ज़रूर आने वाला है ये। देखो, यहाँ डालेंगे जीवन परिचय, और सबसे पहले तो इसकी हम, हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले थोड़ा सा, हाँ ये अब सही रहेगा ना, अब सही है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, जयशंकर प्रसाद जी ना, देखो अब इनका जीवन परिचय देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इनका जीवन परिचय कैसे लिखना है। कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी के प्रसिद्ध सुगनी, जो सुगनी साहू परिवार है ना, तो सुगनी साहू परिवार में हुआ था। फिर देखो, इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, जो कि काशी के प्रतिष्ठित जो कि काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी जो शुरुआती शिक्षा, जो जयशंकर प्रसाद जी की जो शुरुआती शिक्षा जो हुई थी वो देखो कैसे हुई थी। तो जयशंकर प्रसाद जी की शुरुआती शिक्षा जो हुई थी वो घर पर ही हुई थी, तथा इन्होंने देखो घर पर ही अंग्रेजी हो गया, आपका संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया आदि का इन्होंने अच्छा ज्ञान घर पर ही प्राप्त कर लिया था। देखो, प्राप्त कर लिया था, और साथ ही वेद पुराण इतिहास आदि का भी इन्होंने अध्ययन किया। अब फिर देखो, और आगे बात करते हैं, उसको थोड़ा ऊपर करते हैं। इनके जो माता पिता हैं, जैसे कि माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने परिवार का उत्तरदायित्व तो संभाला ही था, कि युवावस्था के पूर्व ही इनकी जो भाभी थीं और एक के बाद इनकी जो दूसरी पत्नी थीं उनकी भी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। फिर साथ ही साथ में देखो, ये हार नहीं मानी, इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने हार नहीं मानी है ना, तो इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। प्रसाद जी का शरीर जो था वो चिंताओं से जर्जर होता गया, क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और 14 नवंबर सन 1937 को इनका देहांत हो गया। तो इस तरीके से इनका आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है, और आप लोगों को समझ समझ कर लिखना है, और कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। देखो, इनकी रचनाएं जो है की हैं, तो अब हम इनकी रचनाओं को भी समझ लेते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को देखो, सबसे पहले किस तरीके से लिखना है। तो जीवन परिचय में सबसे पहले डालेंगे यहाँ पर रचनाएं, और प्रसाद जी ने नाटक, कहानी, उपन्यास की रचना की। अब इनके नाटक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनका नाटक लिखना स्टार्ट करेंगे, और इनका नाटक किस तरह से लिखना है वो भी समझ लो। ये देखो, सभी नाटक हैं। कहानी देखो, ये मैंने नाटक लिखे हैं, कहानी है, ये उपन्यास हैं। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ये इनके नाटक हो जाएंगे। छाया, आकाशदीप इनकी कहानियाँ हो जाएंगी। और साथ ही साथ में इनके उपन्यास के बारे में बात करें तो कंकाल और तितली इनका उपन्यास हो जाएगा। तो चलो आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।